भारत में हर दिन किसान खेतों में मेहनत करते हैं, बीज डालते हैं, फसल उगाते हैं और पूरे देश का पेट भरते हैं। लेकिन अब एक नया बिल, ड्राफ्ट सीड्स बिल 2025 हमारे किसानों के भविष्य को बदलने वाला है। क्या यह बिल किसानों को मजबूत बनाएगा? क्या यह भारत की कृषि गुणवत्ता को सुधार देगा? या फिर यह कॉरपोरेट नियंत्रण का एक नया दौर शुरू करेगा? आज के इस वीडियो में हम बेहद सरल भाषा में समझेंगे। ड्राफ्ट सीड्स बिल 2025 क्या है, इससे किसानों को क्या फायदा, कौन सी बड़ी चुनौतियां सामने आ सकती हैं और भारतीय कृषि पर इसका भविष्य में क्या प्रभाव पड़ेगा। वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि हम आपको बताएंगे ग्राउंड रियलिटी, एक्सपर्ट ओपिनियंस और किसानों के लिए संभावित जोखिम और समाधान। चलिए शुरू करते हैं। ड्राफ्ट सीड्स बिल 2025 भारत में बीजों के उत्पादन, गुणवत्ता, लाइसेंसिंग और बिक्री को नियंत्रित करने के लिए एक नया कानून लाने की कोशिश है। इस बिल का उद्देश्य है कि किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीज मिले। बीज रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। अब कोई भी कंपनी बाजार में कोई बीज बेचने के लिए एक्सटेंसिव टेस्टिंग, फील्ड ट्रायल्स, जर्मिनेशन परीक्षण और ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन कराए बिना बीज नहीं बेच सकेगी। किसी भी बीज की पैकिंग पर सटीक अंकुरण दर, जर्मिनेशन रेट लिखना अनिवार्य होगा। इससे किसानों को सही जानकारी मिलेगी। सबसे बड़ा पॉइंट, सरकार कहती है कि यह बिल किसानों का अधिकार सुरक्षित रखता है। किसान अपने खेत में उगाए बीजों को सेव, रीयूज, एक्सचेंज, शेयर कर सकते हैं। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि कॉर्पोरेट हाइब्रिड सीड्स या पैटेंटेड वैरायटीज के आने पर भविष्य में यह अधिकार कमजोर हो सकता है। कई किसान यूनियन इस बात पर चिंता जता रहे हैं, कहीं ऐसा न हो कि इस बिल के बाद बीज के दाम बढ़ जाए और कंपनियों का बाजार पर ज्यादा नियंत्रण हो जाए। चलिए अब बात करते हैं, इस बिल से क्या सकारात्मक बदलाव हो सकते हैं। आज किसानों की सबसे बड़ी समस्या नकली बीज, कम अंकुरण और गलत दावे। यह बिल कंपनियों पर सख्ती करेगा, जिससे किसानों को बेहतर और भरोसेमंद बीज मिलेगा। सरकार की विजन है कि उच्च गुणवत्ता वाले बीज, उच्च उत्पादन कृषि, जीडीपी में उछाल। बिल रिसर्च इकोसिस्टम को बढ़ावा देता है। कंपनियां और रिसर्च लैब्स अधिक निवेश कर सकती है। अब कंपनी दावा नहीं कर सकती कि हमारे बीज से 50% ज्यादा पैदावार होगी। उन्हें साइंटिफिक प्रूफ देना होगा। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील हिस्से पर। इस बिल से क्या चुनौतियां आ सकती है। कई किसान संगठनों का कहना है यह बिल बड़े सीड कॉरपोरेशंस को फायदा दे सकता है। मजबूत रेगुलेशन के नाम पर छोटे सीड प्रोड्यूसर्स और लोकल वैरायटीज धीरे धीरे खत्म हो सकते हैं। हालांकि बिल कहता है कि किसान बीज बचा सकते हैं, लेकिन फ्यूचर में हाइब्रिड सीड्स, पैटेंटेड सीड्स रिस्ट्रिक्शंस बढ़ सकती है। छोटे किसान और छोटे सीड प्रोड्यूसर्स को पेपर वर्क, टेस्टिंग, फी, गवर्नमेंट अप्रूवल जैसी चीजों का बोझ उठाना पड़ेगा। इससे ट्रेडिशनल देसी सीड सिस्टम कमजोर हो सकता है। क्वालिटी स्टैंडर्ड्स बढ़ने से प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ सकती है। सीड्स महंगे हो सकते हैं। टेस्टिंग और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया महंगी होने के कारण छोटे सीड ब्रीडर्स अपने इंडिजिनस सीड्स मार्केट में नहीं ला पाएंगे। इंडिया की बायोडायवर्सिटी को यह लंबे समय में नुकसान पहुंचा सकता है। एक्सप्रेस किया, यह बिल कॉरपोरेट डोमिनेशन बढ़ा सकता है। किसानों का बीज अधिकार आधा अधूरा है। लाइसेंसिंग छोटे किसानों पर बोझ है। देशी बीज प्रणाली को खतरा है, वही सरकार का कहना है। बिल किसानों के हित में है। यह नकली बीज माफिया को खत्म करेगा। लॉन्ग टर्म में कृषि को मॉडर्न बनाएगा। एक्सपर्ट्स डिवाइडेड है। कुछ कहते हैं यह एग्रीकल्चर मॉडर्नाइजेशन का रास्ता, कुछ कहते हैं यह सीड कंट्रोल का रास्ता। अब सबसे बड़ा सवाल, इस बिल से आने वाले 5 से 10 साल में भारत की खेती पर क्या असर पड़ेगा। स्टैंडर्डाइजेशन बढ़ेगी, क्वालिटी इंप्रूव होगी। मार्केट में हाई क्वालिटी सीड्स की संख्या बढ़ सकती है। सीड कंपनीज का कंसोलिडेशन हो सकता है। छोटी कंपनियां सरवाइव नहीं कर पाएंगी, बड़ी कंपनियां डोमिनेट करेंगी। हाइब्रिड और हाईटेक सीड्स का विस्तार। इंडिया बायोटेक्नोलॉजी आधारित खेती की ओर बढ़ेगा। किसानों की डिपेंडेंसी बढ़ सकती है। हर बार सीड परचेस करना पड़े तो डिपेंडेंसी बढ़ेगी।
ट्रेडिशनल सीड्स जोखिम में जेनेटिक डाइवर्सिटी कम होने का खतरा। देशी किसानों की लागत बढ़ सकती है, सीड कॉस्ट बढ़ने की आशंका। अगर इस बिल को किसान हितैषी बनाना है तो कुछ बातें जरूरी है। छोटे किसानों को लाइसेंसिंग से छूट, घरेलू सीड वैरायटीज को संरक्षण, सीड प्राइस रेगुलेशन की स्पष्ट नीति, सीड टेस्टिंग फी कम हो, ट्रांसपेरेंसी, कंपनियों की गलतियों पर कड़ी कार्रवाई, फार्मर सीड राइट्स को मजबूत कानूनी सुरक्षा। सरकार और किसान दोनों एक बैलेंस बनाकर चले तो यह बिल पॉजिटिव बदलाव ला सकता है। ड्राफ्ट सीड्स बिल 2025 सिर्फ एक कानून नहीं, बल्कि भारत की कृषि के भविष्य की दिशा तय करने वाला कदम है। यह बिल किसानों के लिए वरदान भी बन सकता है और मुश्किल भी इस बात पर निर्भर करता है कि इसे कैसे लागू किया जाता है। अगर रेगुलेशन सही हुआ, क्वालिटी सीड्स बढ़ेंगे, उत्पादन बढ़ेगा, किसान मजबूत होंगे। अगर आप ऐसे ही गहरे रिसर्च बेस्ड वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद। जय किसान, जय भारत।